नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक और मैं हूं आपके साथ कामिनी झा। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं, वो अपने आप में एक नई पहचान बना चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बिहार में बिहार के हर युवाओं के लिए एक तरीके से वो एक मोटिवेशन की तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार युवा हताश होते जा रहे हैं, ऐसे में इनकी मेहनत रंग लाई है और बीपीएसएससी में इन्होंने टॉप किया है। प्रदीप पटेल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। प्रदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज लुक। धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब रिजल्ट आया तो मतलब क्या प्रतिक्रिया थी आपके आपके परिवार की, क्योंकि आप काफी अच्छे नंबरों से आपने ये क्लियर किया है, तो कैसा था रिएक्शन परिवार का? रिएक्शन तो बहुत बहुत मतलब इसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। काफी सब लोग काफी खुश थे कि मतलब ठीक है, जिस चीज के लिए हम 2 साल से लगे हुए थे आखिरकार मैंने अचीव किया, तो काफी खुश थे। उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं जैसे आपने 2 साल में ये अचीव किया है, और ज्यादातर देखा जाता है कि युवाओं को काफी समय लग जाता है, कुछ बच्चों को 3 साल भी लग जाता है, 4 साल। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? काफी हताश भी हो जाते हैं वो लोग। देखिए, इसमें पैसेंस थोड़ा रखना है, और जब भी आप मतलब एक अटेम्प्ट आपका फेल हुआ, आप किसी भी स्टेज में फेल हो रहे हैं, इसमें 2-3 स्टेज है, तो आप फिर अपने कमियों को ढूंढिए कि हम किस वजह से फेल हुए हैं, और उसको एनालाइज और उस पर काम करना होगा, तभी रिजल्ट होगा। अब अंधाधुन हम पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, अगर उसको हम एनालाइज नहीं करेंगे, अपने गलती को देखेंगे नहीं कि आखिर मिस्टेक कहाँ हो रहा है, कहाँ पे लैक हो रहा है, तब तक हम नहीं कर पाएंगे। तो वही बोलेंगे, पैसेंस रखना है। जो भी है उनको पैसेंस रखें और अपने कमियों पे काम करें, तो सक्सेस अवश्य बिल्कुल, मिलेगा। ये काफी महत्वपूर्ण बात बोली प्रदीप आपने कि जो अपनी कमियां हैं उसको पहचानने की बेहद जरूरत है, क्योंकि बस आप रेस में भाग रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण है। और अपनी कमी की पहचान करना देखिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक आपको आपकी कमियों का पता नहीं लगेगा, आप उस पर काम नहीं करेंगे और बार बार उसी गलती को आप रिपीट करते जाएंगे। जी तो प्रदीप, सबसे पहले आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि माता पिता क्या करते हैं, और जी। कौन कौन है परिवार में? जैसे हम लोग 2 भाई और एक सिस्टर है, तो मैं बड़ा हूँ सबसे। तो मैं आपको बताया, मैं बाई प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर था अभी तक। अभी मेरा चयन इसके लिए हो गया, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। और मेरे एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। तो छोटी बहन अभी बीपीएससी का जो टीचर का TRE 1 आया था, उसको क्वालिफाई करके वो भी टीचर अभी उनका हुआ है, प्राइमरी अरे वाह। टीचर में है। और मेरे यंगर ब्रदर जो हैं वो भी मैकेनिकल इंजीनियर ही हैं, बट एनआईटी रायपुर से, वो आईआईटी के थ्रू, जेई मेंस के थ्रू उसको क्वालिफाई करके एनआईटी रायपुर से उन्होंने अपना कंप्लीट करके, और अभी वेदांता ग्रुप में इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है। और मेरे फादर जो है इंश्योरेंस सेक्टर में है, अभी ब्रांच मैनेजर हैं। और मेरी मदर सिंपल हाउसवाइफ है। तो मतलब पूरा परिवार एक तरीके से सेटल हो चुका है, आपकी भी सरकारी नौकरी लग गई है, दरोगा जी जी बन गए हैं आप, मतलब बनने जा रहे हैं आप। क्या लगता जी है क्या क्या कमियां हैं बिहार में कि एक दरोगा रहते हुए आप उन चीजों पर काम करना चाहेंगे और बिहार को आगे बढ़ाना चाहेंगे? जी। देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में अगर सही रहेगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगा बाहर से, और बिजनेस होगा। जब तक लोगों को रोजगार नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार विकसित नहीं हो सकता। तो सबको रोजगार देना है, और सबको रोजगार देने के लिए बिहार में एक अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, जिससे निवेश आए, इन्वेस्टमेंट आए यहाँ पे। तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर, हमारा जो फील्ड है तो लॉ एंड ऑर्डर का ही है, तो लॉ एंड ऑर्डर सही रहे बिहार में, तभी विकास में मतलब एक अहम कड़ी होगा। बिल्कुल। जैसे प्रदीप, आपने बताया बिहार के गोपालगंज से बिलोंग करते हैं आप, वहां के हैं। तो गोपालगंज की जो स्थिति इस वक्त है, बाढ़ में से पीड़ित हो रखा है गोपालगंज, तो क्या लग रहा है वहां पे प्रशासन और शासन का कैसा काम चल रहा है? आम जनता तक मदद पहुंच रही है? जी जी, प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, और पहुंच भी रही है। लेकिन ये तो टेम्प्रोरी व्यवस्था हो गया, इसको सही से करने के लिए जब तक इस पे डैम ना बने, ब्रिज ना बने, तब तक ये, क्योंकि ये हम लोग हर साल देखते हैं कि बाढ़ आता है और फिर वो राहत बचाव का कार्य चलता है। तो ठीक है, ये तो टेम्प्रोरी हो गया, और जैसे ही कुछ हुआ तो हेल्प की तरह हो गया। बट इसका परमानेंट सोल्यूशन पे हम लोग, हमारे जो भी क्षेत्र के नेता हैं, उनको काम करना चाहिए। और आई थिंक इस पे काम हो भी रहा है, तो बहुत जल्द इससे सोल्यूशन मिलेगा। अच्छा प्रदीप, जिस तरीके से आपने बताया आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो कहाँ कहाँ आपने काम किया है? जी, मैं इंडिया में भी किया हूँ और आउट ऑफ इंडिया भी 2-3 कंट्री में किया हूँ। मैं इंडिया में IOCL में
किया हुआ हूँ, और बहुत सारी प्राइवेट कंपनी, छोटी छोटी कंपनियों में मैंने काम किया। और स्टार्टिंग में आपको बताना चाहूँ तो मेरा स्टार्टिंग सैलरी जो मैं स्टार्ट करके गया था तो मेरी 8,000 के समथिंग थी, और 2016 में। उस टाइम से मैं किया, और धीरे धीरे सीखते सीखते फिर वो स्ट्रगल वो तो पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। तो फिर करते करते मैं धीरे धीरे, फिर मैं ऐसा था, मैं 1.5 लाख पे अपना जॉब क्विट किया था, 1.5 लाख 1.5 लाख परमानेंट। पे जॉब क्विट करके आप दरोगा बन रहे हैं? जी जी जी, उसके मतलब बाद ऐसा क्या था कि मतलब कि इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आप सरकारी नौकरी और दरोगा बनने के लिए आप तैयारी करने लग गए? देखिए, पैसा मैटर नहीं करता लाइफ में। मतलब जब जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा तो आप लाइफ भर वो काम नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, उससे पैसा था, बट मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, जॉब सेटिस्फेक्शन जिसे बोलते हैं, कि मैं अपने काम से उतना खुश नहीं था। मुझे मुझे पहले से ही, आपको जैसे बताया कि प्रशासनिक सेवा में पहले से ही लगा होता, तो मुझे था कि हाँ, मैं जुड़ के जो भी गरीब तबके, सबसे पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको मैं कुछ हेल्प कर पाऊँ अपने से। तो मैं लाइफ में, मेरा यही ध्येय रहा है। तो इसलिए मैं इधर आना हमेशा चाह रहा था। जब मैं जॉब में था फिर भी मेरी अंदर थी कि मुझे जाना है, करना है। तो फिर इसलिए जैसे ही मौका मिला, कोविड में मैं घर आया, तब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस तक गया, और सेकंड अटेम्प्ट में अभी हूँ आपके सामने अमंग द टॉपर। वाकई में आपकी मेहनत रंग लाई। अच्छा प्रदीप, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने देश में भी काम किया, विदेश में भी काम किया, तो बिहार के जो लोग होते हैं उन्हें अपने देश के अंदर ही, चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, कई केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं, सामने आते हैं कि थोड़ा उन्हें अलग करके देखा जाता है कि ये बिहार से हैं, ये छोटे राज्य से हैं, ये डेवलप राज्य से नहीं है। कभी आपने ऐसा फील किया? क्योंकि आपने तो देखिए इंडिया में भी काम किया है, आउट ऑफ इंडिया भी काम किया है, कहीं पे भी आपको ऐसा फील हुआ हो? देखिए, मतलब अभी इसमें बिहार को थोड़ा एक पिछड़े राज्य के तौर पे तो देखा ही जाता है। आप किसी भी स्टेट में जाइए, और हर स्टेट में आपको बिहार के मतलब वर्कर, और बाई प्रोफेशन मतलब इंजीनियर भी आपको मिलेंगे, और वर्कर ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें थोड़ा सा यही है कि हमारा स्टेट में थोड़ा सा लिटरेसी रेट, जैसे आप देखिएगा, लिटरेसी रेट का जो इंडेक्स आता है उसमें भी बिहार का स्थान पीछे से है, पीछे से 1-2 नंबर पे, लास्ट लास्ट से 1-2 नंबर पे आएगा अपना। तो यही है, ये एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है। जब हमारे लोग शिक्षित होंगे, स्टेट के लोग शिक्षित होंगे, और मेन चीज़ एक है कि रोजगार, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जब रोजगार मिलेगा, यहाँ पे बिजनेस यहाँ पे सेटअप होंगे, जो काम वहाँ पे करने जा रहे हैं वही काम उनको अगर बिहार में मिलेगा तो जाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे स्टेट के लीडर को सोचने की जरूरत है कि हम इस पे काम करें और रोजगार सृजित करें, जिससे बाहर ना जाना पड़े। और बाहर जाने पे थोड़ा सा तो होता है, बट मुझे मतलब आप बड़े स्तर पे रहोगे, इंजीनियर हो, तो आपको उतना नहीं फेल करना पड़ता है। बट जो भी वर्कर क्लास के होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा फील करना पड़ता है। बिल्कुल, जिस तरीके से वाकई में सरकार को उस बिहार में एक तरीके से रोजगार लाने की बेहद जरूरत है, जिससे कि उनके जो राज्य के बच्चे हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े। जी। इसके साथ ही मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि शादी हो गई है या फिर लड़कियों की लाइन लग गई है? क्योंकि देखिए सरकारी नौकरी लग गई है, तो लिस्ट भी आई थी अभी बिहार की, जिसमें कि इस नौकरी पे इतना दहेज, इस नौकरी पे इतना दहेज। तो कुछ ऐसा हो रहा है आपके साथ? जी, मैं तो ऑलरेडी मैरिड हूँ, तो मेरे लिए वो मतलब ऐसा नहीं दहेज है। से चूक गए हैं आप? नहीं नहीं, दहेज नहीं चाहिए। दहेज, देखिए आजकल के जो भी युवा हैं उनसे यही कहना चाहेंगे कि दहेज के पीछे ना पड़िए, अच्छी लड़की चाहिए। दहेज क्या, कितना पैसा मिलेगा, कितना दिन टिकेगा, वो कुछ नहीं है। आप जो कमाएंगे वही आपके लिए। और क्या चाहिए, खाने के लिए, पीने के लिए चाहिए। अच्छा काम कीजिए जिससे अपने आत्मा को संतुष्टि मिले। हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम किया, मरते टाइम भी आपको लगे कि हाँ, लाइफ में मैंने कुछ किया है ऐसा, जिससे प्राउड फील करे कोई आपके मरने के बाद भी। तो इसलिए ठीक है, अच्छी लड़की चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपको सहयोग करे। मेरी वाइफ का भी काफ़ी इसमें अहम रोल रहा, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया, क्योंकि विदाउट मेंटल पीस, विदाउट हेल्प आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनका काफ़ी साथ रहा, इसलिए शादी सब कब हुई थी प्रदीप आपकी? कितने, 2021 में ही अप्रैल में हुई थी। मतलब 2021 में अप्रैल में हुई थी? मतलब आपकी सफलता में आपकी पत्नी का भी बिल्कुल योगदान होगा, उन्होंने पूरा आपको बिल्कुल। मोरल सपोर्ट किया होगा। क्योंकि जी जिस जी, बहुत। तरीके से आप कह रहे हैं आपने नौकरी छोड़ के 2 साल तैयारी की, उस वक्त जी पत्नी का साथ का बहुत जरूरी होता है, पत्नी का साथ। जी, तो पत्नी पूरा सबका साथ रहा, और बिना उनके हेल्प के नहीं हो पाता, बिना उनके साथ के नहीं हो पाता ये। बिल्कुल प्रदीप, अब आप दरोगा बनने वाले हैं, उसके बाद तो आपके पास समय नहीं रहेगा, इसलिए हमने कहा कि पहले ही आपसे जुड़ के बात कर लिया जाए। आप लास्ट में उन युवाओं से क्या कहेंगे जो तैयारी कर रहे हैं? उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप?
जी देखिए, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका पहले सबसे मेन है कि सिलेबस को देखिए, सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और उससे फिर उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। ऐसे प्रिपरेशन अंधाधुंध पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। आपके पास एक रोड मैप रहेगा कि आखिर हमको सबसे मेन होता है प्रिपरेशन में कि आपको पढ़ने से ज़्यादा जरूरी होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप बुक में वही पोर्शन पढ़ रहे हैं जो नहीं, जो एग्जाम में आने वाला ही नहीं है, फिर उससे कोई मतलब नहीं है। और आप बोलोगे कि मैं इतना दिन से पढ़ रहा हूँ, रिजल्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वो होगा। तो आप इसके लिए सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए और फिर उसमें देखिए कि हमें क्या आ रहा है एग्जाम में और क्या हमें पढ़ना है, और फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। सक्सेस 100% मिलेगा। पैसेंस रखना है और मेहनत करते रहना है, क्योंकि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। हार्ड वर्क कीजिए और सही डायरेक्शन में कीजिए, सफलता 100% मिलेगी। बिल्कुल सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन करना बेहद जरूरी है, जिसका एग्जाम्पल आप हमारे सामने हैं। तो प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।